अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का ये जो इंडिकेटर है इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको इस्तेमाल तो गोल्ड में भी कर सकते हैं। मैं चूँकि करेंसीज में अपलोड कर रहा हूँ, इसमें जो ख़ास बातें हैं ना वो बड़ी गौर से सुनने वाली है। मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, ये इंडिकेटर है। अब आपको समझ आ गई होगी। पहली चीज़ ये है कि ये ग्रीन लाइन लगती है, कहाँ लगती है? इस जगह जहाँ पर ये कैंडल ग्रीन हो जाती है। जब कैंडल ग्रीन हो जाए तो आपने कैंडल के बंद होने का इंतज़ार करना है। इस वक्त ये करंट टाइम का इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है ये मल्टी टाइम फ्रेम। तो जब ये कैंडल ग्रीन लगे जिस भी चार्ट पर, उसके बंद होने का आपने वेट करना है। जब बंद हो जाए तो उसके बाद इंडिकेटर कंफर्म हो जाएगा, आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो इसकी अगर हिस्ट्री देखनी है तो वो इसका ये तरीक़ाकार है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल हुई, उसके बाद मार्केट तो नीचे आ गई। तो ये मैं आपको सारी इसकी डिटेल समझा देता हूँ। वही मेरी गुजारिश है, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग इसमें पैसा कमाना चाहते हैं इस मार्केट से, उनके लिए जो शराइत बार बार मैं बता रहा हूँ वही है। सीरियस लेना है, सीरियस काम करना है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया कि जितने भी कारोबार हैं सबसे ज़्यादा पैसा इस मार्केट में, और लुत्फ़ ये है कि इस मार्केट से ही पैसा कमाना सबसे आसान है। लेकिन उसके लिए बंदे को नॉलेज होना चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए मैंने क्या करना है, किस तरह करना है। कुछ लोग अपनी वीडियोस में बताते हैं, कमेंट्स में बताते हैं, करते हैं कमेंट्स कि जी इंडिकेटर से पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। वो उनकी अपनी थ्योरी ठीक है। मैं तो किसी बंदे के साथ भी ये नहीं करता कि ये गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है। मैं अपने बारे में ये बताता हूँ, जो इंडिकेटर अब तक मैंने अपलोड किए हैं उनमें से जो मैंने बताया है वीडियोस में, अगर वो उसी तरह काम नहीं करते तो फिर बात हुई। इंडिकेटर भी आपके पास है, वीडियो भी आपके पास है। मेरी कोशिश ये है कि यार हर बंदा पैसा कमाए। अब पैसा कमाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इस मार्केट में इंडिकेटर का होना ज़रूरी है। कितनी किस्म के इंडिकेटर होने चाहिए, एक एक बात पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। इस इंडिकेटर के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी सब बातें तो पहले बता चुका हूँ। तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये देखिए डाउनवर्ड जब आता है तो रेड कैंडल लगती है और साथ लाइन लगती है। तो इसको इस तरह नहीं समझ लेना ये करंट टाइम का इंडिकेटर है जो मैं लगाया। इसी को आप 5 मिनट में लगाएंगे, ज़ाहिर है वही काम करेगा। जब करंट टाइम का है तो फिर वही काम करेगा जो 1 मिनट में करेगा, जो 5 मिनट में करेगा वो 1 घंटे में काम करेगा। बात समझ गए हैं? ये है करंट टाइम की खसूसियत। अब इसमें ट्रेड किस तरह करनी है हमने उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ही तवज्जो की ज़रूरत होती है। आपने जाना है इसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाएंगे, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं बता दूं कि जब तक कोई बंदा, चाहे वो इंडिकेटर राइट करता हो, रिपोर्ट बनाता हो, जो मर्ज़ी एक्सपर्ट हो जाए,
दो चीज़ों का कम्बिनेशन करना ज़रूरी है। किस किस चीज़ का? मार्केट के बिहेवियर का और इंडिकेटर के बिहेवियर का, ये ज़रूरी है। अब जब कोई शख्स ट्रेड करने के लिए इंडिकेटर लगाता है तो मसला यहाँ पर पैदा होता है कि देखना होता है जिस करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी मूविंग रेशो क्या है। एक बात, वॉल्यूम, जब आप ट्रेड करने लगे तो वॉल्यूम मार्केट में है या नहीं है। तो इसमें ट्रेड करने के लिए आपको ये जो टाइम फ्रेम मैंने लिखा हुआ, टाइम फ्रेम टू यूज़, ये करंट नहीं रखना है भाई। इसको आपने जिस चार्ट पर आप ट्रेड करेंगे उससे एक स्टेप ऊपर का टाइम फ्रेम रखना है। यानी आप 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मिनट का रखना है, 15 मिनट में करना चाहते हैं तो आधे घंटे का रखना है, और आधे घंटे में करना चाहते हैं तो 1 घंटे का। अगर 1 घंटे में करेंगे तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा इस इंडिकेटर में। जिस तरह मैं बताता हूँ, जो लोग उसी तरह काम करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ट्रेड करने में। उन लोगों को मसला ज़रूर होगा जो अपनी तरफ से अपने नॉलेज इल्म के मुताबिक इसमें ट्रेड करेंगे, उनको यकीनी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो इसको आपने वन टाइम जो है ना 1 स्टेप ऊपर रखना है, 1 मिनट में 5 मिनट रख लेना है। जो मैं बात करता हूँ ना वो ऑथेंटिक इंशाल्लाह होती है। उसमें आपने जितना मर्ज़ी आप ट्राई करें, जो मर्ज़ी आप करें, बात वहीं पर आकर ख़त्म होगी जहाँ मैंने आपको बताई है। तो इसमें क्या करना है, जब ये आप टाइम फ्रेम लगा लेंगे ना 1 मिनट यानी 1 स्टेप अबव का, तो इसकी पोजीशन और कंडीशन आप यहाँ पर देखें, छोटा किया मैंने, इस तरह बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये बहुत ही हेल्पिंग टूल है ट्रेडर्स के लिए। इसको लगा लेना है। इसके साथ आपने अपनी ट्रेड एंट्री इंडिकेटर लगाने हैं। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सिर्फ करेंसी में इस्तेमाल करें। गोल्ड में रेशो और है, इस इंडिकेटर की रेशो करेंसी के हिसाब से रखी गई है। बात समझ गए हैं? आपने क्या करना है, आपने इसके साथ अपने इंडिकेटर वो लगाने हैं जो आपको जिस पर आप एंट्री करते हैं। तो देखना आपने ये है कि जब भी ये ग्रीन लाइन आपको मिलती है तो आपको आपका इंडिकेटर एंट्री का बाइंग देगा तो आपने बाइंग कर लेनी है। सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, ये ख़ास तौर पर हिदायत है वो लोग जो सीरियसली ट्रेड करते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ इसने ग्रीन दिया है, उसके बाद मार्केट चलती रही। जब आपको बाइंग मिलेगी आपने वहाँ ट्रेड करनी है। सेलिंग में तो बिल्कुल कतन आना ही नहीं है। कुछ अजीब से लोग हैं जो वो बड़े अजीब सी भाई हैं, बच्चे हैं हमारे सारे, वो बताते हैं। यहाँ मैं किसी जगह पर खड़ा हुआ था, अच्छा यहाँ देखें, वो बड़े अजीब सवाल करते हैं। अभी एक भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है बड़ा पुरलुत्फ। मैं कमेंट्स आपको क्यों दिखाता हूँ? मैं कमेंट्स आपको दिखाता हूँ कि कहीं आप भी ऐसी गलती ना कर बैठना। ये देखें, अतीकर रहमान साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है, बड़ा दिलचस्प कमेंट है। तुमने खुद कितने डॉलर कमाए हैं? ऐसे हज़ारों इंडिकेटर पड़े हैं मेरे पास। तुम लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ और लोगों का लॉस मत करो। अच्छा, आगे कह रहा है
कोई मजाक समझा है, हुआ है, जिस का दिल करता है मुंह उठा के अपना मंजन बेचना शुरू कर देता है, इंतहाई फजूल चूरन बेच रहा है। अच्छा, ये अतीक रहमान साहब जो है ना, इनके कमेंट्स मैंने आपको क्यों सुनाए हैं? ये लोग वो हैं, या तो ये छुंदरे हैं, या फिर इन्होंने इतना नुकसान किया हुआ है सिग्नल खरीद कर, या खुद ट्रेड कर करके। मेरा तो ख्याल ये है कि इन्होंने सिग्नल खरीदे मार्केट से ऑनलाइन, और उनमें इन्होंने नुकसान किया हुआ है। मैं जो चूरन बेच रहा हूँ ना अतीक रहमान साहब, यकीनन आप ये मेरी वीडियो देखेंगे, जो मैं चूरन बेच रहा हूँ ना, वो चूरन मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ कि इसको खुद तैयार करो, खुद बनाओ, खुद खाओ। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा किसी इंडिकेटर का, ये जो आप देख रहे हैं। दूसरी बात, ये भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, आप उम्र का तो मुझे पता नहीं है। ये इंडिकेटर मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो सीरियस ट्रेड करना चाहते हैं। मैं इसी वीडियो से मेरे जो व्यूवर हैं, मैं उनको बता दूं कि यही वो प्रॉब्लम है जिस जगह पर लोगों को नुकसान होना शुरू होता है। जज्बाती हो जाते हैं, खुद को संभाल नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? गलतियां कर चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं। अब जो बंदा इनको नज़र आता है उस पर ये पथराव शुरू कर देते हैं। अतीक रहमान साहब, मैंने जो इंडिकेटर दिए हैं इसमें मैंने कोई आपको फोर्स नहीं किया, आपको घर पर जाकर नहीं कहा कि मेरी वीडियो देखें या मेरे इंडिकेटर इस्तेमाल करें। आपको पसंद नहीं है, छोड़ दें। गाली गलौज करना है, 2-4 गाली का और निकाल लें दो कमेंट्स में। आपकी उम्र होगी, आप यंग होंगे, हम बूढ़े लोग हैं, तुम्हारे बाप के बराबर होंगे, अब हमारे बच्चे हैं, डिसहार्ट है ना, तो फिर मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना, मैंने तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि चलो ये तो मैंने आपको दिखाना था इसलिए कहा। तो ये भाई जो हम डिस्कस कर रहे थे ना ट्रेडिंग के बारे में, इस मार्केट में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है स्ट्रेटजी बनाना, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना सबसे मुश्किल काम। अच्छा, यहाँ पर मैं वो डिस्कस कर रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, आपकी बाइंग हो गई यहाँ, अब उसके बाद इसने नीचे डाउन आना शुरू कर दिया, तो आपको तो इसने कहीं पर बाइंग का सिग्नल ही नहीं दिया, किसी जगह पर नहीं दिया होगा ना, ये वो जगह है। जब यहां से रिटर्न किया इसने, तो फिर इसने कोई सिग्नल नहीं दिया आपको बाइंग का। उसके बाद आप जब ये रेड होगी तो उसके बाद तो आपकी बाइंग खत्म हो गई, फिर आपने सिग्नल का वेट करना है सेल का। तो जहां यहां पर जिस जगह आपको सेल का सिग्नल मिल जाए तो उसके साथ आपने ट्रेड करना है। मेरा ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे कि इस इंडिकेटर को किस बात के लिए इस्तेमाल करना है। इसको इसलिए इस्तेमाल करना है कि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो, मूव का पता चल जाए, मूव का पता हो। इस इंडिकेटर का कमाल ये होता है, चूँकि ये मल्टी टाइम फ्रेम यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है, तो मैंने ये वजाहत कर दी है कि इंडिकेटर को कब किस तरह इस्तेमाल करना है। जब जिस चार्ट पर आप ट्रेड करेंगे उससे एक स्टेप ऊपर का टाइम फ्रेम रखेंगे इसका। दूसरी बात यह है कि अगर आप 5 मिनट में या 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, टाइम फ्रेम आपने 1 घंटे का रखा हुआ है, तो फिर 1 घंटे की कैंडल के बंद होने का वेट करना है। जब वो कैंडल बंद हो जाएगी और ये रेड रहेंगी, नई कैंडल शुरू हो जाए, ये रेड ही रहें, तो आपका इंडिकेटर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी शॉर्ट की स्ट्रेटजी जो है अपना लेनी है, उसके साथ आपने ट्रेड करनी है। इतना सा काम है। भाई मैं गुजारिश कर दूं हर बंदे को, मसला यहाँ पर होता है जो मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी जो है
हम लेना चाहते हैं भिजवाएं। भाई स्ट्रैटेजी 2 दिन के बाद मिलती है। स्ट्रैटेजी जो भी होगी ना, गोल्ड की स्ट्रैटेजी अलहदा है, करेंसी की अलहदा है। जो भी बंदा लेना चाहेगा उसको 2 दिन बाद स्ट्रैटेजी भिजवाई जाएगी। ठीक है, उसमें आईडी पुट करना होती है हर बंदे की अलहदा, और वो सर्वर से करना होती है, इसलिए 2 दिन का मैं टाइम लेता हूँ। उससे पहले अगर भेज दें तो अलहदा बात है, हमारा 2 दिन का टाइम होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।